औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, दुआ ज़हरा का केस पहले दिन से ही गैंग ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाया हुआ है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कंट्रोल कर रहा है। तमाम इदारे उनकी मर्ज़ी के मुताबिक काम कर रहे हैं और काज़मी साहब के वकला को इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि वो किस ट्रैक पे केस को लड़ रहे हैं। असल में उनसे गलती यही हो रही है कि जिस सिमत में भी वो गैंग उनको लेके जा रहा है, वो उसी सिमत में दलाइल देने की कोशिश कर रहे हैं। मसला ये है कि काज़मी साहब क्योंकि सच्चे हैं, हक़ पे हैं, इस वजह से वो कोई चालाकी या उस किस्म की बातें नहीं सोच रहे, फ़कत उनके जवाबात देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन लोगों ने पहले दिन से ही जो गेम शुरू की थी, उस गैंग ने अपने तरीके से सारे का सारा काम किया। निकाह भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कराया, नाम निहाद। देखें टोटल गेम कहाँ पे खड़ी हुई है। उन्होंने निकाह एक लफ्ज़ का आसरा लिया हुआ है, इसी निकाह के बुनियाद पर वो ये सारा जुल्म कर रहे हैं और बच्चियों को बेच रहे हैं। अल्लाह ताला ने निकाह शरीयत की एक बुनियादी तरीन चीज़ करार दी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो शरीयत के हवाले से सूरह शूरा में फरमाया है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शारा अलकुम, मैंने तुम्हारे लिए वही शरीयत करार दी है, मिनद दीन, दीन की, मा वसा बेही, जिसकी वसीयत हमने की थी नूह को। यानी तुम्हारे लिए भी वही शरीयत है दीन की जो हमने नूह की तरफ वही फरमाई थी, वल्लाजी औहाइना इलैका, और ए मेरे नबी जो हम आपकी तरफ वही नाजिल करते हैं, तुम्हारे लिए भी वही शरीयत है। वमा वसैना, और जो वसीयत हमने की, वसीयत का मतलब है आखिरी बात, हतमी बात, फाइनल बात, जिसमें कोई तब्दीली नहीं होती, उसको वसीयत कहा जाता है। खुदावंद ताला ने अपनी आखिरी और फाइनल बात को वसीयत करार दिया है, यानी इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। वमा वसैना बेही इब्राहीमा व मूसा व ईसा, यहाँ पे 3 अंबिया का फिर जिक्र किया है। इब्तदा की हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से, जब फ़कत मोमिन बच गए थे, सारे मुशरिक और काफिर ख़त्म हो गए थे, गर्क हो गए थे, तो उनके हवाले से फिर फरमाया कि नूह को जो मैंने वसीयत की थी शरीयत की, तुम्हारे लिए भी है मेरे आखिरी नबी, तुम्हारे लिए भी वही है, और ये वही शरीयत है जो मैंने इब्राहीम को दी थी, जो मूसा को दी थी, जो ईसा को दी थी। यानी जो यहूदियों के लिए शरीयत है, जो ईसाइयों के लिए शरीयत है, जो इब्राहीम के बाकी पैरोकारों के लिए शरीयत है, तुम्हारे लिए भी वही शरीयत है। तो इस शरीयत में अल्लाह ताला ने कानून दिया है निकाह का, क्योंकि ये बुनियादी तरीन फैक्टर है इंसानियत की बका के लिए, नस्ल आदम को आगे बढ़ाने के लिए। तो इस मुक़द्दस रिश्ते के लिए अल्लाह ताला ने जो कानून दिया है, वो सूरह निसा की आयत नंबर 25 में दिया है। उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़न के हुन्ना, इन औरतों के निकाह करो, बेइज़्ने अहल हिन्ना, इनके अहल के इज़्न से, इजाज़त से। तो किसकी इजाज़त से निकाह हो सकता है? फ़कत अहल की इजाज़त से, जो उस औरत के, उस लड़की के माँ बाप हैं, उनकी इजाज़त से ही निकाह हो सकता है। इसके अलावा ये निकाह नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है दुआ ज़हरा का केस जो है उसमें ये निकाह बिल्कुल नहीं है, क्योंकि निकाह खुदा की शरीयत से रिलेटेड एक फैक्टर है, उसका कानून अल्लाह ताला ने दिया है। तो इस वजह से ये निकाह है ही नहीं। जब निकाह नहीं है तो एडल्ट्री हो रही है। तो इसमें जितने लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे जजेस इन्वॉल्व हैं, चाहे वीसी इन्वॉल्व है, चाहे पुलिस इन्वॉल्व हैं, ये फासिक हैं, खुदा के इस कुरान की तौहीन कर रहे हैं, खुदा के हुक्म की तौहीन कर रहे हैं, खुदा के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात यही है कि फ़कत निकाह का मामला है तो ये अम्र इलाही है, खुदा का कानून है, इस कानून को कोई झुटला नहीं सकता। ये मेडिकल रिपोर्ट्स और इसकी तो कोई बात ही नहीं है। सपोज़ दुआ ज़हरा की उम्र 40 साल भी होती तो भी उसके लिए अल्लाह ताला ने उम्र की यहाँ पे नहीं फरमाया, यहाँ पे फरमाया है फ़न के हुन्ना बेइज़्ने अहलिहिन्ना। बस जब भी निकाह होना है तो उनके अहल के इज़्न से होना है,
اہل کے اجازت کے بغیر، اہل کے اذن کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان ججز نے، اس پولیس نے پاکستان کے آئین کی بھی خلاف ورزی کی ہے۔ بہرحال یہ آئین تو کچھ بھی نہیں ہے خدا کے قانون کے مقابلے میں، تو جو خدا کی توہین کر بیٹھے ہیں، جو خدا کے قرآن کی توہین کر بیٹھے ہیں، ان کے سامنے یہ پاکستان کا آئین کیا چیز ہے۔ اور ویسے بھی یہ آئین جو ہے پاکستان کا، یہ یہی کہتا ہے کہ جو قانون ہے، آئین ہے، یہ قرآن کے تابع رہے گا۔ جب قرآن کے تابع رہنا ہے تو پھر ان لوگوں نے اس قانون کی دھجیاں کیسے اڑائیں؟ یہ تو اسی چیز کے دعوے دار ہیں نا کہ ہم آئین و قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بڑا آئین تو ہے خدا کا، خدا کا قانون ہے، اور ان کا آئین، ان لوگوں کا آئین جو ہے پاکستان کا آئین، قرآن کے تابع رہنا ہے، قرآن سے ماورا نہیں ہے۔ تو جب تابع رہنا ہے تو یہ ہے بے اذن اہلہن، یہ قانون ہے خدا کی طرف سے۔ تو اسی لیے یہ نکاح نہیں ہے، فوری طور پہ اس بچی کو اس کے والدین کے سپرد کیا جائے، اور اس میں ملوث جتنے لوگ بھی ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، تاکہ آئندہ کسی کی بیٹی کو اس طرح سے کوئی ورغلا کے نہ لے جائے، اور اس طرح سے اس ملک کو عذاب کی طرف نہ دھکیلا جائے، کیونکہ نکاح فقط پرمیشن آف دی پیرنٹس ہوتا ہے، فیملی کی اجازت سے ہی نکاح ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے ہم امید کرتے ہیں اس عدلیہ سے بھی، اگر ان میں خدا کا تھوڑا سا خوف بھی ہے، اس حکومت سے بھی، بہرحال ان لوگوں میں خدا کا خوف ہے تو نہیں، پھر بھی اگر اپنے آپ کو توبہ کی طرف لے کے جاتے ہیں تو یہ لوگ توبہ کریں، فوری طور پہ اس نکاح کو نل اینڈ وائڈ قرار دے یہ عدالت، اور بچی کو فوری طور پہ اپنے والدین کے سپرد کیا جائے، اور جتنا بڑا گناہ ہو چکا اس کا ازالہ یہ لوگ اسی دنیا میں کر لیں۔ ابھی وقت ہے ان کے پاس، اگر اس کا ازالہ نہ کیا تو خدا کا عذاب اتنا سخت ہے، خدا نے اپنی عدالت میں جب ان لوگوں کو بلانا ہے تو پھر کا انجام ان لوگوں کا انتہائی بھیانک ہوگا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور قرآن کریم کو تھوڑا بہت وقت ضرور دے دیا کریں۔ یہ کائنات کے آخری ایام ہیں، تھوڑا سا وقت رہ گیا، جتنا ہو سکے اپنے خدا کی بارگاہ میں حاضری کے بارے میں سوچتے رہیں اور عمل کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔